मध्य प्रदेश में बर्तन घोटाला। मोहन सरकार ने एक चम्मच खरीदा 810 रुपए में। घोटाले खुले तो मचा हड़कंप। एमपी में आंगनबाड़ी रेट लिस्ट देख खुली रह जाएगी आंखें। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एमपी गजब है। जब कुछ होता है तो देश दुनिया में हड़कंप मच जाता है। व्यापम का नाम तो सुना ही होगा, कितना बवाल हुआ, लेकिन आज तक घोटाला रुका नहीं। अब मोहन सरकार में बर्तन घोटाले और परिवहन घोटाले ने मोहन यादव के माथे पर पसीना ला दिया है और सरकार इस घोटाले के खुलने से चुप्पी साध ली है। लेकिन एमपी गजब है। जी हां, दैनिक भास्कर की माने तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम के लिए खरीदे गए सामानों में बड़ा घोटाला सामने आया है। अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप कभी बाजार जाते हैं तो अपने घर के जरूरी सामान खरीदे होंगे, उसमें बर्तन के सामान भी खरीदे होंगे। अगर आप एक चम्मच खरीदने गए होंगे तो क्या दाम सुना होगा? 20 से 30 या फिर 100 रुपए ही सुने होंगे। ऐसा तो नहीं कि आपको बर्तन वाले ने कहा कि भाई एक चम्मच का दाम 800 रुपए है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। लेकिन ये हुआ है और एक चम्मच मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने 810 रुपए में खरीदी है और एक जग 1247 रुपए में खरीदा है। और जैसे ही मामला सामने आया तो हड़कंप मचा है। खबरों की माने तो सिंगरौली में महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ियों के लिए खरीदारी की है। इस खरीदारी में महिला बाल विकास विभाग ने चम्मच, सर्विंग चम्मच और जग खरीदे हैं। एक चम्मच 810 रुपए में और एक जग 1247 रुपए में खरीदा गया है। कुल मिलाकर सिंगरौली महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ियों के लिए 5 करोड़ रुपए का ये घोटाला किया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और हर तरफ इस घोटाले की चर्चा हो रही है। और अब विपक्ष मोहन यादव पर हमलावर है। जैसे ही सिंगरौली में ये घोटाला सामने आया है, तभी से विधानसभा में उपनेता हेमंत कटारे ने इसे चम्मच घोटाला करार दिया है। बाजार में 30-40 रुपए में मिलने वाली चम्मच को 800-900 रुपए में खरीदा गया। यह बच्चों और महिलाओं के साथ धोखा है। कटारे का आरोप है कि इस घोटाले में महिला बाल विकास अधिकारी, जिले के आईएएस अधिकारी और कुछ मंत्रियों ने कमीशन लिया है। विपक्ष के नेता ने आगे कहा कि यदि जांच नहीं होती तो वे विधानसभा में सबूतों के साथ यह मुद्दा उठाएंगे। इस घोटाले में 1500 आंगनबाड़ियों के लिए 46,500 चम्मच 3 करोड़ 76 लाख रुपए में खरीदी गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे विपक्ष ने इस घोटाले को लेकर हड़कंप मचा दिया है और अब इस लड़ाई को लड़ने का प्लान बनाया है। खबर यह भी है कि कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि अब तक सरकारी राशन घोटाला सुना था, लेकिन अब चम्मच और करची घोटाला भी सामने आ गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक घोटाले में मोहन यादव फंसते जा रहे हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि निकले कैसे। मामला खुलने के बाद सभी बगले झांक रहे हैं, अधिकारी कुछ सुन नहीं रहे हैं और रोज मोहन यादव घोटाले के साथ मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ईटीवी 9 की माने तो इन बर्तनों का टेंडर जय माता दी कॉरपोरेशन को दिया गया था। टेंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए दिया गया, लेकिन अधिकारी और बर्तन भंडार वाले ने मिलकर सरकार को चूना लगाया। जब 50 साल से बर्तन की दुकान चला रहे एक दुकानदार से चम्मच की कीमत पूछी गई तो उन्होंने एक चम्मच की कीमत 5 से लेकर 50 रुपए के बीच बताई। दुकानदार ने 810 के चम्मच को लेकर कहा कि आज तक इतना महंगा चम्मच तो नहीं देखा और ना ही हमने बेचा है। इस मामले को लेकर जब सिंगरौली जिले के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई अधिकारी सामने आने से मना कर रहे हैं, लेकिन एक अधिकारी ने बिना नाम छापने की शर्त पर कहा कि 3 नहीं बल्कि 7 तरह के बर्तन खरीदे गए हैं। लेकिन ना तो इसकी कोई लिस्ट दी जा रही है और ना ही इसको लेकर कोई बयान सामने आया है। लेकिन इससे मोहन यादव पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब सरकार एक के बाद एक झमेले में पड़ती जा रही है और इससे सरकार की कार्यशैली और मोहन यादव के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। देखना होगा कि एक के बाद एक घोटाले के सामने आने से आगे क्या होता है और कैसे सरकार अपने इकबाल को कायम रखती है।